रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जनमत संग्रह करवाकर यूक्रेन के कई हिस्सों को रूस में शामिल करवा लिया, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब शांत नहीं रहने वाले। वो हर जख्म का बदला लेने की ठान चुके हैं। तो क्या जंग अब और भी ज्यादा तेज होने वाली है? क्या पुतिन को पस्त करने के लिए अब 30 देश पुतिन के खिलाफ पूरी तैयारी में उतरने वाले हैं? यूक्रेन में अब आखिर आगे क्या होने वाला है? रिपोर्ट आप जरूर देखें। पुतिन झुकेंगे नहीं, ज़ेलेंस्की झुकेंगे नहीं और जंग थमेगी नहीं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खार्किव के झटके से उभरने के लिए पुतिन ने दुनिया के सामने एक जबरदस्त मंच सजाया। इस मंच पर यूक्रेन के प्रांतों के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनको रूस का हिस्सा बनाया। पुतिन ने क्राइसिस मैनेजमेंट तो अच्छा किया है, लेकिन ये एक नए संकट की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने पुतिन से बदला लेने के लिए नेटो में शामिल होने वाले आवेदन पर हस्ताक्षर कर दिए। अगर पुतिन ये समझ रहे हैं कि यूक्रेन के 4 हिस्सों को रूस में शामिल करवाकर और रूस की जनता से ताली बजवाकर उन्होंने यूक्रेन का युद्ध जीत लिया है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने अब नेटो में यूक्रेन को शामिल करवाने के लिए त्वरित आवेदन पर हस्ताक्षर कर दिए। जिस दिन पुतिन यूक्रेन के 4 हिस्सों के प्रतिनिधियों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, ठीक उसी दिन, उसी समय यूक्रेन की फौज ने भी कुछ तस्वीरें और वीडियो शूट करवाए हैं, जो ये हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, हमने कोई अनावश्यक समारोह नहीं किया है। हमने बिना किसी समारोह के ही डोनेट्स्क के ड्रोहबीशेव गांव को मुक्त करवा लिया है। हमारी 81वीं एयरबॉर्न ब्रिगेड ने यह कारनामा किया है। हमारा भविष्य क्रेमलिन में तय नहीं होगा। स्लावा देसांटно-штурмовым войскам! इस ट्वीट का मतलब सीधे सीधे पुतिन को बहुत कठोर चेतावनी है, और ये चेतावनी ज़ेलेंस्की ने उस वक्त दी है जब उन्होंने नेटो में शामिल होने के त्वरित आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं। Ми де-факто союзники. Це вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України, реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному, ми допомагаємо один одному, і ми захищаємо один одного. Це і є Альянс. Де-факто. जिस तरह अमेरिका और नेटो देशों के अंदर पुतिन के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है, अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है तो ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि तब पुतिन को नेटो के 30 देशों से सीधी टक्कर लेनी होगी। यूक्रेन के इतने लंबे वक्त तक जंग में टिके रहने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और पश्चिमी देशों का हथियार और आर्थिक मदद यहां पर रहा। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के खिलाफ अमेरिका की तरफ से मिल रही मदद यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है, जिसे महाताकत भी कहा जा सकता है। पुतिन का रुख और यूक्रेन युद्ध की तस्वीरें देख दुनिया मानने लगी है कि 7 महीने से जारी यूक्रेन युद्ध का क्लाइमैक्स अब बेहद करीब है। लड़ाई अब जो होगी वो आर पार की लड़ाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। नेटो के खतरनाक हथियार नंबर 6 AH-64 अपाचे गनशिप। यह नेटो का एक और घातक हथियार है। जब किसी टारगेट पर हवा में नजदीक से जमीन पर मार करनी होती है, तो अमेरिका अपाचे गनशिप का इस्तेमाल करता है। अपाचे गनशिप एक बार में कई राउंड रॉकेट्स फायर कर सकता है। इसमें रॉकेट्स को पहले लोड किया जाता है और फिर यह दुश्मन को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है।
इस अपाचे गनशिप से हेलफायर मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है, जो बेहद खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। अमेरिका के इस घातक हथियार की बराबरी कर पाना भी दुश्मन के लिए नामुमकिन है। नाटो के खतरनाक हथियार नंबर 5, फ्रिगेट्स युद्धपोत। ये नाटो देशों का एक भयंकर युद्धपोत है, जो इटली, फ्रांस और स्पेन के पास भी मौजूद है। फ्रिगेट बहुत सक्षम पनडुब्बी रोधी हथियार है, जो समंदर में पनडुब्बियों के लिए एक बड़ा खतरा है। फ्रिगेट्स के पास एयरक्राफ्ट करियर को भी खत्म करने की कैपेबिलिटी है। इन अमेरिकी युद्धपोतों के जरिए गाइडेड मिसाइलों को भी लॉन्च किया जा सकता है। नाटो के खतरनाक हथियार नंबर 4, USP-8A पोसाइडन। एंटी सबमरीन वॉर के लिए यह हथियार P-8 पोसाइडन काफी अहमियत रखता है। पनडुब्बियों को टारगेट करने में सक्षम यह हथियार टॉर्पीडो, हार्पून एंटीशिप मिसाइलों से लैस है। पोसाइडन इंटेलिजेंस और खुफिया सूचनाएं देने में भी माहिर है। नाटो के खतरनाक हथियार नंबर 3, बॉम्बर्स। अमेरिका के इस बेहद खतरनाक बॉम्बर को दुनिया का विध्वंसक कहा जाता है। इस बॉम्बर की मौजूदगी ही युद्ध में दुश्मन को भयाक्रांत कर देती है। ये फाइटर जेट दुश्मन के इलाके में सीरियल ब्लास्ट करके विरोधी सेना को आतंकित कर देता है। नाटो के कई देशों के पास ये बॉम्बर मौजूद है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता तो पुतिन के लिए ये हथियार भी एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो पुतिन के लिए यह हथियार भी एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। नाटो के खतरनाक हथियार नंबर 2, यूरोफाइटर टाइफून। ये नाटो का एक और सबसे घातक फाइटर जेट है। यूरोफाइटर टाइफून नई जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसे दुनिया के सबसे ताकतवर विमानों में से एक माना जाता है। ये डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है, जो आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर से लैस है। इसके अलावा डिफेंसिव सब सिस्टम बेस्ड फाइटर जेट की ताकत बढ़ाता है। इस फाइटर जेट में 27 mm की गन, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें भी मौजूद हैं। इस विमान को ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी समेत कई देशों ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,50,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा और ये बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास कोई भी नहीं। न्यूज 18 इंडिया के पास 14.9% मार्केट शेयर है, जबकि महज 11.4% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 31% ज्यादा दर्शकों ने देखा। टीआरपी की रेस में जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बराबरी नहीं कर पा रहे। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया।